नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख़ में यूँ तो बहुत से वाक़यात पेश आए हैं, उन्हीं में से एक दर्दनाक वाक़या है जिसे वाक़या हर्रा के नाम से जाना जाता है। और आज हम उसी ताल्लुक़ से बात करेंगे कि ये वाक़या क्यों पेश आया, कब पेश आया, इसके असबाब और उसके वजूहात क्या थे। दरअसल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद जब खिलाफत यज़ीद इब्न मुआविया के हाथ में आती है, सन 63 हिजरी के अंदर मदीना से एक वफ़द, एक जमात यज़ीद इब्न मुआविया के पास मुल्क शाम गई। वहाँ चंद दिन क़याम करने के बाद जब वो वफ़द वहाँ से वापस आया तो मदीना के अंदर आकर के यज़ीद इब्न मुआविया के अयूब को बयान करना शुरू कर दिया कि यज़ीद इब्न मुआविया शराबी है, नमाज नहीं पढ़ता है, दीन और शरीयत से कोई मतलब नहीं है। जब इस तरह की बातें मदीना के अंदर फैलाई गईं तो अहले मदीना के ज़हन दिमाग में यज़ीद इब्न मुआविया के ख़िलाफ़ गम और गुस्सा भर गया। यहाँ तक कि अहले मदीना की अक्सरियत ने जो यज़ीद इब्न मुआविया के हाथ पर बैत कर चुके थे, उन लोगों ने अपनी बैत को तोड़ दिया। यज़ीद इब्न मुआविया की तरफ से गवर्नर जो वहाँ पर मुतय्यन थे उस्मान बिन मोहम्मद, उनको माज़ूर करके, उनको हटा करके अब्दुल्ला इब्न हंज़ला के हाथ पर लोगों ने बैत कर ली। जब ये सारी चीज़ें मदीना के अंदर हो रही थीं तो अहले खैर हज़रात ने इसको नापसंदीदगी की निगाह से देखते हुए इससे लोगों को मना भी किया। सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि उन्होंने अपने खानवादे को, अपने अहले खाना को उन्होंने इकट्ठा किया और उनको खिताब करते हुए कहा, इन्नी समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल युनसबु लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामा। अपने अहल अयाल को, अपने फैमिली वालों को उन्होंने इकट्ठा किया, अपने ख़ानदान के लोगों को, और कहा कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन हर बदअहदी करने वाले के पास अलामत के तौर पे एक झंडा, निशानी के तौर पे एक झंडा उसके साथ लगा दिया जाएगा, जो इस बात की दलील होगी कि यह शख्स बदअहदी करने वाला है। मज़ीद उन्होंने अपने अहले खाना को खिताब करके कहा कि अगर किसी शख्स के बारे में मुझे पता चल गया कि उसने यज़ीद इब्न मुआविया की बैत को तोड़ करके मदीना के अंदर शोरिश बर्पा करने वालों का साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो फिर उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इसी तरीके से अली इब्न हुसैन, जिनको ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जाना जाता है, जब उनको इस सिलसिले में ख़बर मिली, मदीना के का ये माहौल उन्होंने देखा तो उन्होंने भी नापसंदीदगी का इजहार किया। इसी तरीके से अहले बैत में से मोहम्मद बिन हनफिया, जब उनके पास मदीना के अंदर शोरिश बर्पा करने वाले जो कायद की हैसियत रखते थे, जब वो लोग उनके पास आए और उनसे कहा कि आप चलिए हमारे साथ, हमारा सपोर्ट कीजिए और यज़ीद इब्न मुआविया के ख़िलाफ़ जंग करने पर, क़िताल करने पर लोगों को आमादा कीजिए, तो मोहम्मद बिन हनफिया ने न सिर्फ उनको मना किया, डांट उनको पिलाई, बल्कि यज़ीद इब्न मुआविया के ख़िलाफ़ जो चीज़ें फैलाई जा रही थीं, जो अयूब बयान किए जा रहे थे, उन्होंने उसकी नकीर की और कहा कि जो बातें तुम कह रहे हो कि यज़ीद शराबी है, नमाज नहीं पढ़ता है, हालांकि यज़ीद के पास मैं भी रह करके आया हूँ, यज़ीद नमाज का पाबंद है, खैर का मुतलाशी है, इल्म का तलबगार है, वो नेक इंसान है। जो बातें तुम कह रहे हो यज़ीद का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मोहम्मद बिन हनफिया के इस तारीख़ी जुमले से बहुत सारे शुकूक व शुबहात और बहुत से इल्ज़ामात की तरदीद हो जाती है। बाज़ लोग कहते हैं कि यज़ीद इब्न मुआविया बहुत ही ज़ालिम था, शराबी कबाबी था। अहले बैत में से मोहम्मद बिन हनफिया खुद इस बात की नकीर कर रहे हैं कि यज़ीद इब्न मुआविया ऐसा नहीं है। आज लोग यज़ीद इब्न मुआविया पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वाक़े करबला में, शहादत हुसैन में यज़ीद इब्न मुआविया का बहुत बड़ा हाथ था। अगर यकीनन मामला ऐसा ही है, अगर यज़ीद वाक़े करबला में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत में वो शरीक था, वो ज़िम्मेदार था, तो मोहम्मद इब्न हनफिया जो कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हैं, वो इतनी बड़ी शहादत अपने दुश्मन के बारे में ना देते। अपने भाई के कातिल के बारे में कोई इस तरह की बातें कभी नहीं कर सकता है, बल्कि होना तो ये चाहिए था, अगर वाक़तन यज़ीद इब्न मुआविया का हाथ वाक़े करबला में था तो मोहम्मद इब्न हनफिया जो मदीना के अंदर यज़ीद इब्न मुआविया के ख़िलाफ़ शोरिश बर्पा हो रही थी, वो उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मुखालिफत की, लोगों को इससे मना किया। बहरहाल यज़ीद इब्न मुआविया को जब मुल्क शाम के अंदर इन चीज़ों के बारे में ख़बर मिली तो यज़ीद इब्न मुआविया ने अफसोस का इजहार करते हुए मुस्लिम इब्न उक़बा की क़यादत में 12,000 का लश्कर रवाना किया और मुस्लिम इब्न उक़बा को यह नसीहत और यह वसीयत की कि जाओ अहले मदीना को 3 दिन की मोहलत देना, 3 दिन का उनको टाइम दे देना, अगर वो सुलह की बात करेंगे तो सुलह कर लेना, नहीं तो फिर उनसे क़िताल करना। और मज़ीद ये भी कहा कि अहले बैत के साथ हुस्न मामला करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना। मुस्लिम इब्न उक़बा 12,000 के लश्कर को लेकर के जब वो मदीना पहुँचते हैं, अहले मदीना को उन्होंने 3 दिन की मोहलत दी। 3 दिन के अंदर आप जो फ़ैसला लेना चाहते हो फ़ैसला ले लो। 3 दिन के बाद मुस्लिम इब्न उक़बा ने अहले मदीना को ख़िताब करके हुए कहा, या अहलल मदीना मा तस्नऊन, अहले मदीना तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या करना चाहते हो।
सुलह मुसालहत करना चाहते हो या फिर क़िताल करना चाहते हो। अहले मदीना की तरफ से आवाज़ आई कि हम क़िताल करना चाहते हैं। बैर कैफ़ मदीनतुर रसूल के अंदर, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आपने 10 साल गुजारे, जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, मदीनतुर रसूल के अंदर 3 दिन तक खून रेज़ी हुई, मारका आराई होती रही। और फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही हुआ, एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों का आपस में खून बहा। इस वाक़े के तनाजुर में बहुत से लोग यज़ीद बिन मुआविया पर इल्ज़ाम लगाते हैं, यज़ीद बिन मुआविया को गाली देते हैं कि यज़ीद बिन मुआविया वो कातिल था, सहाबा का कातिल, मुसलमानों का कातिल। मदीनतुर रसूल के अंदर उसकी वजह से लड़ाई हुई, मुसलमानों का आपस में खून बहा। हालांकि हकीकत कुछ और कहती है, फसाना और कुछ और कहता है। इस वाक़े को अगर आप गहराई से देखेंगे, गहराई से आप मुताला करेंगे तो यज़ीद बिन मुआविया की तरफ से पहल नहीं थी, बल्कि मदीना के अंदर मदीना के मुसलमान जो उस वक्त थे, सहाबा के जो बेटे थे, उनकी तरफ से पेशकदमी थी। उन्होंने यज़ीद बिन मुआविया के ख़िलाफ़ उन्होंने खुरूज किया था, जिसके नतीजे में ये वाक़या हर्रा पेश आया।